तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और दोस्त उनसे दूर हो गए। यहाँ हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की, जो कि काफ़ी करीब थे, करीबी रिश्ता था दोनों के बीच में। और जब राष्ट्रपति बने उसके बाद उन्होंने एक टॉप उनको एडवाइज़र बनाया, एक डिपार्टमेंट बनाई थी और डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसका नाम दिया था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसमें काम था एलन मस्क का कि वो जो खर्चे हैं, सरकारी खर्चे और जो तमाम चीज़ें हैं, रिफॉर्म्स को मतलब किस तरह से वो कर सकते हैं, कितना इफेक्टिव बना सकते हैं, ये तमाम जिम्मेदारी उनके पास थी। और दोनों की दोस्ती तो बड़ी वो थी। लेकिन ये एक नया, ये ऐसा नहीं है कि कोई ये पहला ये मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्तों से दूर हुए हैं, अपने करीबियों से दूर हुए हैं। लगातार पिछले अगर आप कुछ हफ्तों और अगर महीने 2 महीने की बात करें प्रशांत, तो एक के बाद एक जितने डोनाल्ड ट्रंप जिन पे कहते थे, जिन पे भरोसा और जिसकी पूरी दुनिया दाद देती थी, वो चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या रशिया के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, मतलब सबसे इनके रिश्ते खराब हो चुके हैं। और नतीजा ये है कि आज डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ गए हैं और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी, इनकी कोई बात सुनने के लिए आज के तैयार नहीं। इजराइल जो कि इनके काफ़ी क्लोज है, इजराइल भी इनकी बातों को नहीं सुन रहा। ये कहते हैं कि भी हमास से एग्रीमेंट करेंगे, कुछ डील करेंगे, उसको भी इजराइल मानने से मना कर रहा है। तो कहीं भी अमेरिका की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है और उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल। और जो इन सारी चर्चाओं में केंद्र में है बात, मूल में है बात, वो है ट्रंप की क्रेडिबिलिटी। आज ट्रंप की क्रेडिबिलिटी को लेकर के ज़बरदस्त सवाल खड़े हो रहे हैं, इसीलिए भी क्योंकि उसमें लगातार ग्राफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया भर में ये ग्राफ गिरता दिखाई दे रहा है। अब ये आज चर्चा का विषय इसलिए भी बन गया क्योंकि ताज़ा एग्जाम्पल जो आया, उनके जो सबसे करीबी थे, सबसे ज़्यादा जिसने डोनेट किया था चुनाव के वक्त, $250 मिलियन उन्होंने दिया था चुनाव के वक्त, और ये सबसे बड़ी रकम थी। इतनी बड़ी रकम डोनेट करते हुए चुनाव प्रचार में साथ में थे एलन मस्क। खुल्लम खुल्ला इन्होंने साथ दिया बाइडेन के खिलाफ और ट्रंप के साथ। मतलब इसमें कोई छुपा नहीं था, उन्होंने खुल के, अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति थे, लेकिन नॉर्मली कोई किसी का साइड नहीं लेता है, लेकिन एलन मस्क ने खुल करके डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया। ये भी परवाह नहीं की कि वो चुनाव में अगर कहीं हार गए तो बाकी उनका क्या नुकसान होगा, फायदा क्या, किस तरह की बातें थी। लेकिन आज जो हालात हो गए, कहीं तो कुछ तो ऐसी मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो तंग है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी वजह बताई गई है इसमें प्रशांत, कि ये जो टैरिफ जो पॉलिसी लेकर के जो ट्रंप आए हैं, उसके काफ़ी अगेंस्ट में थे। ये एलन मस्क का कहना था कि ठीक नहीं है, ये अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है, अमेरिका के बिजनेस के इंटरेस्ट में नहीं है। जो टैरिफ पॉलिसी लेकर के जिस तरह का जिद बना रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसको लेकर के कभी वो लागू करते हैं, कभी पीछे हटते हैं, उसमें बड़ा फ्लिप फ्लॉप चल रहा है। उसका ट्रंप के इस टैरिफ ने टकराव इतना जबरदस्त पैदा किया है कि वो अब अपने इस टैरिफ वाले प्लान से ही गिरते दिखाई दे रहे हैं। और उनकी क्रेडिबिलिटी में ये टैरिफ बहुत बड़ा रोल निभाता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी टैरिफ की बात की थी, बड़े बड़े देशों के साथ में इस तरह का व्यवहार देखा गया, जिससे कि वो विश्वास धीरे धीरे टूटता दिखाई दिया था। जापान को लेकर के, जो उन्होंने चीन को लेकर के बात कही थी, 145% की बात उन्होंने शुरू की, बाद में वो बैकफुट पर आ गए, मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने तो सीधे सीधे गैर संवैधानिक कदम इसे करार दिया। सीधे कोर्ट का ये फैसला आया है, मैनहट्टन की कोर्ट से जो फैसला आया, ताज़ा फैसला, कि ट्रंप का ये फैसला अमेरिका के संविधान के ही मूल भावना के खिलाफ है और इसीलिए अब इस पर रोक लगाई जाएगी। हालांकि 9 तारीख तक की बात पहले ही वो कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद अपने फैसले ले रहे हैं, फिर उससे बैकफुट पर उनको आना पड़ता है। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उन पर कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि उनको बैकफुट पर आना उनकी मजबूरी हो जाता है। और अगर भारत के एंगल से हम इसे सबसे पहले देखें, ये भारत के साथ अमेरिका का जो रिश्ता मजबूत होता चला जा रहा था, भारत के नेतृत्व का इसमें एक बड़ा भी योगदान था। जिस तरीके से हमने नीति बनाई रखी थी, भारत चाहता था कि अमेरिका से सबसे बड़ी शक्ति है दुनिया की वो, तो हम किसी से बैर भाव क्यों रखें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा दोस्ताना रवैया भी साथ में रहे और फायदा दोनों का होता रहा, यानी हमारा नुकसान तो इसमें ना ही हो। आज भी क्यों अपना दुश्मन खड़ा रखें? भारत टैरिफ पॉलिसी को लेकर ही बोला है, बिल्कुल, जब म्यूचुअल वो होना चाहिए कि दोनों के फायदे इसमें होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप वन वे से अमेरिका के इंटरेस्ट का हो, दोनों का। जब भी बिजनेस की बात आएगी, जब भी ट्रेड की बात आएगी, तो दोनों कंट्री का इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का बिहेवियर रहा, बड़ा क्रिटिकल रहा, क्योंकि ये भारत की सुरक्षा की बात थी। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम से अपना वो पैंतरा बदला और पाकिस्तान के साइड लेते दिखे। और जिस तरह से उन्होंने बातें की, जो उन्होंने कहा कि तीसरा पक्ष इसमें होगा, खुद को अमेरिका चाहता था कि भारत पाकिस्तान के बीच में घुसे, जो कि भारत को मंजूर नहीं है। उन्होंने जो सीज फायर की बात पहले करके, तो सारी की बाद में फिर पलटे कि नहीं, ऐसा मेरा कोई कहने का मतलब
मतलब नहीं था। तो बार बार यही हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बड़बोलापन है वो खुद इतना बोल देते हैं, आगे चल के बोलते हैं, बाद में अपनी चीज़ों को वो वापस लेते हैं। ये भी नहीं रियलाइज़ करते कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति हो, आप कोई सड़क चलते वो नहीं हो। और दूसरी बात है कि चौधरी बनने चले थे डोनाल्ड ट्रंप कि पूरी दुनिया में हम चलो जी, हम रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म करा देंगे, हम इजराइल हमास में वो करा देंगे, हम कुछ भी कर देंगे, इंडिया पाकिस्तान में वो किसी भी करेंगे। देशों के साथ उनका ये दावा फिलहाल बिल्कुल सच साबित नहीं होता दिखाई दे रहा है। जितनी भी उनके शासनकाल का ये दौर आगे बढ़ता चला जा रहा है, लगातार उनके तमाम दावे फेल साबित होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तो ये कह दिया था कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये तो जंग ही शुरू नहीं होती रूस यूक्रेन वाली, और अगर मैं अब अगर राष्ट्रपति बन जाता हूं तो बहुत ही कम समय में मैं ये जंग ही खत्म करवा दूंगा। यहाँ तक कि जिनका वो पक्ष लेते हुए ये महसूस करते थे कि ये मेरी बात मान लेंगे, उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। यूक्रेन पर उनका कोई बस चलता नहीं दिखाई दिया। बाकी की जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अब अमेरिका से अलग अलग रास्ता इख्तियार करते दिखाई दे रही हैं। रूस को लेकर के जो उनका अपना दावा था, माना जाता था कि रूस अमेरिका की बात मान लेगा, लेकिन ट्रंप के आते ही अब अलग रवैया पुतिन का दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल नहीं। और उसमें सबसे बड़ी बात है ट्रंप की क्रेडिबिलिटी। वो जिस तरह की बात कर रहे हैं वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, और फिर अपने फायदे में भी कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन अपने फैसले में बिल्कुल वो तो बिल्कुल दिख रहा है, है, वो बदल लेते हैं। ये सिर्फ ट्रंप की क्रेडिबिलिटी की बात नहीं है प्रशांत, ये अमेरिका की क्रेडिबिलिटी की बात है। बिल्कुल। जिस तरह से लड़ाई चल रही है, अमेरिका ये चाहता था कि चीन को रोक करके भारत का मतलब भारत से दोस्ती करेगा ताकि चीन को रोक सके, लेकिन अभी फिलहाल जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ये दिख रही है, कहीं ना कहीं वो चाइना से भी हाथ मिलाते दिख रहे हैं अंदर अंदर। वो यूं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज बांग्लादेश को देख लीजिए, मोहम्मद यूनिस जो कि अमेरिका का एजेंट है, सब पूरी दुनिया जानती है, ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं है, अमेरिका के एजेंट है, लेकिन आज चाइना के साथ भी उन्हीं कितनी दोस्ती है, वो भारत के खिलाफ दोनों एक कॉमन फ्रेंड बन गए। अब ऐसा दिख रहा है कि चीन और अमेरिका दोनों मिलकर के भारत को रोकना चाहते हैं। अब चीन उनके लिए वो नहीं रहा, भारत बड़ा दुश्मन बन गया है। इस तरह के व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। ये जो बिजनेस माइंडेड ट्रंप का कदम है, ये देश के लिए, देश के नेतृत्व के लिहाज से सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि अभी भी ट्रंप एक खालिस बिजनेसमैन के तौर पर कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जैसे अपने व्यापार में फायदा कैसे हो सकता है ये सोचा जाता था, ये वैसा ही कदम अब सियासत में भी करते दिखते हैं। लेकिन ऐसा सही नहीं होता। वैश्विक स्तर पर हमें ये देखना होता है कि कौन पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता दिखाई दे रहा है। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जो पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, जिसमें कि पूरी दुनिया को साफ साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद पालता रहा है। 9/11 की घटना से कौन अनजान होगा, कहां पर वो आखिर मिला, कहां उसे ढूंढ करके मारा गया। सबसे बड़ा आतंकी हमला अमेरिका पे ही हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप भी आतंकवाद के खिलाफ खुली बातें करते रहे। लेकिन जब ऑपरेशन पहलगाम का अटैक हुआ है, ट्रंप को पता है कि किस तरह की चीजें हुई हैं, बावजूद इसके ऑपरेशन सिंदूर जब चल ही रहा था, उसी दौरान IMF से लोन भी अमेरिका ने दिलवा दिया, और पता है उनको कि लोन के पैसे किसके पास जाएगा, आतंकियों के पास में जाएगा। तो आतंकवाद के मुद्दे पे भी ट्रंप की पॉलिसी है, वो अपना एक हैंड, दरअसल उसके पीछे भी मंशा यही कि भारत एक बड़ी उभरती हुई ताकत है, और भारत पर दबाव बनाने के लिए उन्हें कोई एक छोटा मोटा वेपन चाहिए, तो उसे एक मोहरे के तौर पर वो अपने साथ रखना चाहता है, और इसीलिए भी इस तरह कर रहा है। लेकिन वो एक्सपोज होता है, कोई जब इस तरह का व्यवहार करता है, चाहे आम जीवन में ही कर रहा हो या फिर राष्ट्रीय परिदृश्य में, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी ऐसा कर रहा हो, तो भी वो एक्सपोज होता है। और अमेरिका यही हुआ है, खुद ट्रंप एक्सपोज हुए हैं ऐसा करते हुए, और इसीलिए एक एक कर उनके कई साथी हैं जो उनके बहुत करीबी थे। इवन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह का रवैया अमेरिका का देखने को मिला है, भारत की जो विश्वसनीयता जुड़ी हुई थी, जैसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था, अब शायद प्रधानमंत्री ऐसा कहने से बचे, भारत का रवैया अमेरिका के साथ खासतौर पर ट्रंप के होते हुए वैसा अब शायद ना दिखाई दे, क्योंकि वो भरोसा खुद ट्रंप ने तोड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इशारों में बता दिया है कि जो अमेरिका करना चाह रहा है वो भारत उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भारत की अपनी एक नीति है, भारत एक अपनी पॉलिसी पे चलेगा, और पाकिस्तान जब भी आतंक को आगे बढ़ाएगा तो इंडिया उसको ठोकेगा। ये इसमें कोई वो नहीं, इसमें अमेरिका आ जाए, चीन आ जाए, भारत ने बेपरवाही से ये बात बोल दी, यानी जवाब दे दिया है भारत ने, ट्रंप को महसूस हो चुका है। भारत इजराइल के स्टाइल में आ गया है। वैसे आप देखिए ना कि अभी 2 दिन पहले इजराइल हमास और अमेरिका डील कर रहे थे कि वहां रोक दी जाएगी, वहां पर सीज फायर हो जाएगी, और युद्धबंदी, वहां जो इजराइल के कुछ जो बंधक है उसको, लेकिन इजराइल ने मना कर दिया। उसके बाद इजराइल वहां पर और दनादन वहां पर बम्बार्डिंग वहां पे, यानी उसने साफ कह दिया है कि आपका जो रवैया है वो हमारे हित का नहीं है। शुरू में भले ही ऐसा लग रहा था कि ये इनकी शायद उपयोगिता होगी इस बीच में, लेकिन ट्रंप यहां पर जिस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं उससे विश्वसनीयता उनकी खो रही है। वो ये देख रहे हैं कि सिर्फ मेरा स्वार्थ किस में है, और इसी को लेकर के वो एक्सपोज पूरी दुनिया में हो रहे हैं। इजराइल के साथ उनका यही कुछ संबंध, भारत के साथ ऐसी, और भारत पूरी दुनिया में एक बड़ा बाजार है।
अमेरिका का हित इसमें था कि ऐसे नाजुक मोड़ पर अगर अमेरिका यानी खासतौर पर ट्रंप एक बहुत सधा हुआ रवैया अख्तियार रखते तो ये उनके अमेरिका का अपने फायदा फायदे था, के लिए बिल्कुल होता, फायदे की ये बात है। अपने फायदे के लिए होता। हाँ। ऐसे दौर में जबकि ट्रंप अमेरिका को आगे ले जाने के लिए बड़े बाजार की तरफ नजर घुमा रहे हैं अमेरिका और फर्स्ट की भारत नीति, एक बड़ा बाजार इंडिया है। फर्स्ट की तरह उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की नीति को बिल्कुल। बताया और तो तमाम चीजें हुई, लेकिन जो हरकतें ट्रम्प कर रहे हैं वो उनके खिलाफ जा रहा है, अमेरिका के खिलाफ जा रहा है और अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है कि जिस तरह से हालात बदल रहे हैं। इससे ट्रम्प ने बेशक चाहे जो भी किया हो भारत के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ में उनका दोस्ती के नाम पे उन्होंने जो पीस में खंजर भोंका, मैं तो बोलूँ खंजर ही भोंका है कि जिस तरह अमेरिका का व्यवहार था ऑपरेशन सिंदूर में, वो उनके खिलाफ जाता दिख रहा है। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बीच में एक जो अच्छी बात यह है कि भारत की क्रेडिबिलिटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी जो है पूरी दुनिया में वो काफ़ी ऊंची जा रही है, या चाहे यूरोप के देश हो या अफ्रीका के देश हो या भारत इससे सबको भारत सजग भी हुआ है और भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है। हमने हर जगह सबूत दिए सबको भारत और की सभी तरफ को विश्वास में लेकर बिल्कुल। चलने वाला कदम भी हमने बिल्कुल, उठा लिया है। बिल्कुल। और इसीलिए अमेरिका के मुकाबले, ट्रंप के मुकाबले भारत का नेतृत्व जो है अपनी विश्वसनीयता बढ़ाता चला जा रहा है और इसी दिशा में कदम उठाए भी जा रहे हैं। तो जो एक दिख रहे थे कि ट्रम्प के जो आखिरी दोस्त के तौर पे एलन मस्क जो दिख रहे थे, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया है और जिस तरह से साथ छोड़ा है वो बड़े अच्छे संकेत नहीं है अमेरिका का। हो सकता है कि अगर इसके बाद भी अगर ट्रम्प नहीं जागते हैं तो अमेरिका का और फ्यूचर में बड़ा और नुकसान अभी भी होने वाला है। अमेरिका के भीतर उनका विरोध तीव्र होता बहुत चला तीव्र जा होता रहा चला है। है। बहुत से लोग हैं जो उनके विरोध में अब खड़े अभी होते एक जा रहे साल हैं। भी नहीं हुए हैं उनको दोबारा बिल्कुल। प्रेसिडेंट बने हुए और जिस तरह से ट्रम्प कर रहे हैं, उनकी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ जा रही हैं, अमेरिका के खिलाफ जा रही हैं और आने वाला टाइम अमेरिका के लिए भी मुश्किलों का वो जो सबब है ना वो लेके आने वाला है। तो हमारी नज़र ट्रम्प पे ही बनी रहेगी, पूरी दुनिया की जो घटनाएं बनी रहेंगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।